आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। मित्रों, आज जो शीर्षक पढ़ेंगे उस शीर्षक का नाम है हिंदू। हिंदू नाम से ही हमारे राष्ट्र का नामांकन हुआ था। यानी हिंदू नाम से ही हमारे राष्ट्र का नामांकन हुआ था। पुस्तक हिंदुत्व, जिनके लेखक हैं सावरकर। तो आइए जानते हैं कि हिंदू नाम से ही किस प्रकार हमारे देश का नाम, यानी हमारे राष्ट्र का नाम, यानी हमारे भारत देश का नामांकन हुआ है। यानी हिंदू से ही इनका नाम, इस देश का नाम रखा गया है। तो पढ़ने से ही पता चलेगा कि किस प्रकार हिंदू से ही हमारे देश का नाम का नामांकन हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आर्यनवासी पारसिक वैदिक आर्यों को हिंदू नाम से ही संबोधित करते थे। यानी कहने का मतलब है वो जो आर्यनवासी पारसिक वैदिक आर्य को, आर्यनवासी पारसिक जो थे वो वैदिक आर्य को हिंदू नाम से संबोधित करते थे। यह निश्चित जानने के बाद तथा अन्य राष्ट्रों को हम जिस नाम से जानते हैं वह नाम भी जिन्होंने हमारा उस राष्ट्र से परिचित कराया होता है उनका ही दिया होता है। यह जानने के उपरांत हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के विकसित राष्ट्र भी हमारी इस भूमि को पारसियों की तरह हिंदू नाम से ही जानते थे। यानी पारसियों की तरह हिंदू नाम से जानते थे। गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यह ज्ञात होने के पश्चात हम इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस समय के विकसित राष्ट्र भी हमारी इस भूमि को पारसियों की तरह हिंदू नाम से ही जानते थे। इसके अतिरिक्त सप्त सिंधु के इस प्रदेश में यहाँ वहाँ फैली हुई आदिवासियों की टोलियाँ उनकी भाषाओं में भाषा शास्त्र के इस नियम के अनुसार आर्यों को हिंदू नाम से ही जानते होंगे। यानी आदिवासी भी आर्यों को हिंदू नाम से जानते होंगे। इसका मतलब आदिवासी लोग हिंदू में नहीं थे, तभी तो आर्यों को हिंदू नाम से जानते होंगे। जो प्राकृत भाषाएं सिंधुओं की तथा उनसे खून का रिश्ता जुड़ने वाली जातियों की नित्य व्यवहार में बोली जाने वाली भाषाएं बन गई। और जब हिंदी प्राकृत भाषाओं का जन्म भी वैदिक संस्कृत भाषा से ही हुआ था, तब से यही सिंधु अपने आप को हिंदू कहलवाते थे। अतः जो प्रमाण उपलब्ध है उनका आधार लेने पर यह बात
निर्विवाद रूप से प्रभावित हो जाती है कि हम लोगों के पितरों तथा पूर्वजों ने हम लोगों के इस राष्ट्र और जाति का नामकरण सप्त सिंधु अथवा हप्त हिंदू ऐसा ही किया था, ऐसा ही किया था। उस समय के अधिकतर परिचित राष्ट्र हम लोगों को सिंधु अथवा हिंदू नाम से ही जानते थे। यहाँ किसी संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है, किसी संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। कि कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को हिंदू नाम से नहीं जानते थे, यानी हिंदू ही नाम से जानते थे, सिंधु को हिंदू नाम से। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले।